हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न सीएससी विद कमल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है फंक्शनल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइप से जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, इसी डायग्राम को अपन डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज यूनिट एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे पहले देखेंगे कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी हम डेटा को स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं, जैसे डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को स्टोर करती है। ये दो टाइप से होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का काम होता है कि डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखना। जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तब तक डेटा स्टोर करके रखेगी, जैसे सिस्टम बंद होता है हमारा डेटा इरेज कर देती है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम होता है जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं सिस्टम पे, तो वर्किंग समय पे जो डेटा स्टोर करवा के रखता है वो हम रैम के अंदर स्टोर करवा के रखते हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी यानी कि जब तक वोल्टेज रहेगा तब तक ये डेटा स्टोर करवा के रखेगा। जैसे ही सिस्टम बंद होता है तो डेटा क्या कर देगा, डिलीट कर देता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये ओनली क्या करता है, रीड रीड करता है। इसके अंदर जो भी हम एक बार प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं उसको चेंजेस नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे एस डी डी, एस डी डी, पेन ड्राइव, सी डी, डीवीडी। तो बहुत बड़ा डेटा स्टोर करवाने के लिए हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। अब सेकेंड पार्ट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। जो भी हम इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट मिलता है उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम भी करता है। इसके अंदर दो यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है कि अर्थमेटिकली जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या लॉजिक एंड, आर, नॉट, गेट, इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम एलयू का यूज करते हैं। सेकेंड, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम करती है पूरे सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है कि कब डेटा भेजना है, कब लेके आना है। तो ये काम किसका आता है, कंट्रोल यूनिट का। जैसे इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, मेमोरी से कहाँ से डेटा लेके आना है या मेमोरी में डेटा कहाँ पे रखना। फेच करना, मेमोरी से लेके आना। डिकोड, डिकोड यानी उसको समझना कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके ऊपर क्या काम करवाना। फिर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट यानी कि हम सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। देन एलयू, मेमोरी इनपुट आउट डिवाइसेस के बीच डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। तीसरा है इनपुट आउटपुट यूनिट्स। इनपुट का काम क्या होता है, जो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे इनपुट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा। ये इनपुट डिवाइसेस जो डेटा इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में जिससे सिस्टम से हम डेटा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो कंप्लीट प्रोसेस करके इंफॉर्मेशंस आती है या रिजल्ट आता है, वो आउटपुट पे हम देख सकते हैं। जैसे मॉनिटर पे प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि का परिणाम देख सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच इंटरफेस करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम बस, सिस्टम बस का काम होता है डेटा को लाना और ले जाना। क्या कहलाता है, सिस्टम बस का काम। जैसे सीपीयू मेमोरी या इनपुट आउटपुट के बीच डेटा, एड्रेस या कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए या कम्युनिकेशन पाथ सिस्टम बस कहलाता है।
यानी कि हमको मेमोरी से सीपीयू में डेटा लाना या सीपीयू से प्रोसेसिंग होने के बाद मेमोरी में डेटा ले जाना। ये किसका काम होता है? सिस्टम बस का। तो बस 3 प्रकार से होती है। डेटा बस का काम होता है डेटा या इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करती है। एड्रेस बस का काम मेमोरी या इनपुट आउटपुट लोकेशंस का पता बताती है कि मेमोरी में हमको डेटा किस जगह से लेके आना है या फिर जो प्रोसेस होने के बाद मेमोरी में डेटा कौन सी जगह पे रखना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करना या कोऑर्डिनेट करना। जैसे कंट्रोल सिग्नल भेजता है कि रीड करना, राइट करना या इंटरप्ट या रीसेट करना। ये एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है। या अब कंट्रोल यूनिट के जो भी कार्य प्रोसेस कहते हैं, पहले फेच करना यानी कि मेमोरी से डेटा लेके आना सीपीयू के पास। सीपीयू उसे डिकोड करता, समझता है कि उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है यानी कि उसके ऊपर काम करना या प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंट्रोल करती है, जैसे फेच करना, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। टाइमिंग सिग्नल और सीक्वेंशियल को मैनेज करता। टाइम सिग्नल जो बताता है कि एग्जीक्यूशन होने में कितना टाइम लग रहा है। एरर हैंडलिंग और सिस्टम कोऑर्डिनेशन में भी ये भूमिका निभाता है। अब इसके कुछ शॉर्ट नोट हैं या की पॉइंट है जो अपने को याद रखना है कि एक लाइन में इनकी डेफिनेशंस कैसे दें। तो मेमोरी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाने का काम करती है। सीपीयू सभी प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग का काम करता है। कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम की जो एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो यूजर और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन या इंटरफेस करने का काम करता है। और सिस्टम बस का इन सभी के बीच में जो कम्युनिकेशन सुनिश्चित करता है कि डेटा कैसे भेजना है और कैसे लेके जाना है और कैसे लेके आना है। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम हो गया कंप्यूटर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।